Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question, question number 16. आइए देखते हैं question number 16 हमारा क्या कह रहा है. Calculate the area of the design region in the figure common between the two quadrant of a circle of radius 8 cm. यहाँ पे इसने एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में इसने ये कहा है कि हमें एरिया निकालना है इस डिजाइन पोर्शन का, जो ये बीच का ये डिजाइन है इसका हमें एरिया निकालना है. ठीक है. और अगर आप अब आप देखेंगे कि इस फिगर को देखते हुए आपको ऐसा लगेगा कि यार ये फिगर बन कैसे गई. अब इसमें हमें एरिया कैसे निकालना है, हम कैसे निकाल पाएंगे. अभी तक तो बहुत इजी था कि हम क्वाड्रेंट में से स्क्वायर माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड पोर्शन निकल आएगा. सर्कल में से हम अगर किसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल छोटे और सर्कल को हम माइनस कर दें तो हमारा एरिया निकल आएगा शेडेड पोर्शन. लेकिन यहाँ तो शेडेड पोर्शन का कोई फिगर ही नहीं है, इस फिगर का कोई फॉर्मूला भी नहीं है, हम निकालेंगे कैसे. आपने इसमें अभी आपको ध्यान ये देना है कि इसने यहाँ पे कहा है कॉमन बिटवीन, कॉमन है किन दोनों के बीच में, द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल. दो क्वाड्रेंट हैं जिनकी रेडियस बिल्कुल सेम है 8 सेंटीमीटर. अब आप देखिए मैं यहाँ पे दो क्वाड्रेंट बना रहा हूं. एक क्वाड्रेंट है ये, ठीक, और एक क्वाड्रेंट है ये जो दोनों क्वाड्रेंट हैं इन दोनों की जो रेडियस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर. ठीक है. और ये है 90 डिग्री एंगल. ठीक. अब इन्होंने क्या किया है, इन दोनों क्वाड्रेंट्स को ऐसे करके चिपका दिया है. मतलब ये वाला पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया है और ये वाला पॉइंट यहां पर ओवरलैप कर दिया है. जब इन दोनों को एक दूसरे पे चिपकाया गया तो ये वाला जो रीजन था और ये वाला रीजन था ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए. तो ये जो मैंने ये जो डायमीटर यहाँ पे जो ये ट्राइंगल बनाने के लिए एक लाइन खींची है इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर, दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के ऊपर आ गई. तो जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ गई तो देखिए ये लाइन कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया जो कि इस सर्कल के, इस स्क्वायर के यहां बीच में है. ठीक है. अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है. बस थोड़ा सा यहाँ पे ना इसने घुमाने की कोशिश की, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन में हमेशा घुमाने की कोशिश करता है. आप देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूं कि एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट में से अगर मैं दोनों क्वाड्रेंट के एरिया में से जब दोनों को ओवरलैप किया गया तो क्या बना, स्क्वायर. ठीक है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये बीच का एरिया निकल आएगा कि कितना है. वो कैसे, क्योंकि आप यहां देखो कि ये जो पोर्शन, ये जो क्वाड्रेंट है ना, इसका क्वाड्रेंट यहां और इसका ये वाला पोर्शन, ये इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है. जब ये ओवरलैप कर रहे हैं मतलब ये अपने ही एरिया में रिपीट भी कर रहे हैं, है ना. तो यहां पे ये पोर्शन रिपीट हुआ इतना, है ना. इसका हाफ अगर करें तो ये जब इधर को आएगा तो ये इधर को ऐसे रिपीट करेगा, तो ये वाला पोर्शन रिपीट हो रहा है. और जब ये वाला पोर्शन इधर आएगा तो ये ऐसे रिपीट करेगा, है ना. तो बस वही है, ये जो रिपीटिशन हो रहा है, जो कॉमन पोर्शन है वो उसी इन दोनों के एरिया में से अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे जो ये कॉमन पोर्शन है वो हमारा निकल आएगा. ठीक है. आप समझ गए. ठीक. तो अब हम इसको देखिए फॉर्मूला रखते हैं. टू क्वाड्रेंट्स हैं तो 2 इंटू क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर. क्वाड्रेंट में आर कितना रहेगा 8, है ना. 8 इंटू 8 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा साइड स्क्वायर, तो 8 इंटू 8. ठीक है. अब यहां हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा, तो ये आ गया 11/7 इंटू 8 इंटू 8 माइनस 64 इज इक्वल्स टू, यहां मैं 64 देखो कॉमन ले रहा हूं तो कितना आया 11/7
-1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आने वाला है वो आएगा 256 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा आ गया 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।